बेटी की बारात चली गई। बारात दुल्हन लेकर वापस चला गया और 5 साल बाद लड़की की फूफा को याद आया कि गुलाब जामुन में चीनी कम थी। दोस्तों नमस्कार। बिहार में एक ऐसे नेता हुआ करते थे जो राजनीतिक मौसम भांपने में माहिर थे। सत्ता किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उनकी सत्ता में भागीदारी सदा से ही रहती थी। केंद्र में उनका मंत्री पद सदा ही सुनिश्चित रहता था। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल हो या यूपीए का शासनकाल, उनका मंत्री पद सदा ही सुनिश्चित रहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामविलास पासवान जी का। वो राजनीतिक मौसम भांपने में माहिर होते थे। जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और चुनाव करा दिए गए थे, उस समय वो विपक्ष में थे, लेकिन दोबारा फिर से जब सत्ता आई तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मंत्री पद पर आसीन हुए। कुछ इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा जा सकता है, जिनको चुनावी मौसम भांपने का महारत हासिल है। उनको ऐसा लगने लगा है कि इस बार 2022 में योगी सरकार की सत्ता जाने वाली है और अखिलेश यादव की सत्ता आने वाली है, उनकी जीत सुनिश्चित है। इन्हीं चीजों को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का हाथ झटकते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामने का फैसला किया है और उनके साथ लगभग 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। सबसे रोचक बात यह है कि जिन लोगों ने त्यागपत्र दिया है, उनके लेटर हेड का मजमून एक ही है, उन पर लिखी बातें एक ही है, आरोप निश्चित तय किया गया है, एक ही आरोप तय किया गया है, केवल उन पर हस्ताक्षर और नाम अलग अलग है। और जो आरोप तय किया गया है वह है दलित, पिछड़ा, बेरोजगारों पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर 5 साल तक आप लोग सोते क्यों रहे? सत्ता सुख भोगते रहे 5 साल तक, लेकिन जब आपको लगने लगा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मौसम बदलने वाला है तो आप भाजपा का हाथ झटकते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। यह तो वही बात हो गई कि बेटी की बारात चली गई। बारात दुल्हन लेकर वापस चला गया और 5 साल बाद लड़की की फूफा को याद आया कि गुलाब जामुन में चीनी कम थी। बहरहाल चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक मौसम भांपने में सफल हो पाए या नहीं, यह तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 1984.com। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको और भी घटनाओं को लेकर सामने आते रहूँगा। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही।